हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एनालिसिस में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रैंक मेथड को। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है। कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 सब्जेक्ट्स बाय रैंक मेथड स्पीयरमैन। अब ध्यान से देखिए क्या है, आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं 2 सब्जेक्ट के, और आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है 2 मार्क्स के बीच में। कौन से मेथड से? रैंक मेथड से। तो ध्यान से देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, आपको सीरियल नंबर बनाना है। 1 से लेके 10 तक लिख लेना है, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। उसके बाद n आपके पास आ जाएगा 10। तो सबसे पहले मार्क्स इन इंग्लिश, तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट के मार्क्स लिखें। आप लिखें मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, इसने गलती से लिख दिया है। तो इंग्लिश के जितने भी मार्क्स हैं वो सारे यहाँ पे लिख लें। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखें, मार्क्स इन दूसरा सब्जेक्ट जो भी होगा, उर्दू है तो उसके मार्क्स लिखें दूसरे सब्जेक्ट के। उसके बाद आपको फाइंड करना होता है R1। R1 कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिए। R1 का क्या मतलब है? R1 का मतलब ये जो पहला सब्जेक्ट है, इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने थे उसको रैंक 1 बोलेंगे। इस सब्जेक्ट में देखो, जो फर्स्ट सब्जेक्ट था इंग्लिश, इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? तो इसमें देखो जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है 22। तो 22 के सामने आ जाएगा 1। उसके बाद 22 से कम मार्क्स कितने थे? 21। तो 21 के सामने आ जाएगा 2, ठीक है। 21 से कम मार्क्स कितने हैं? 20, उसके सामने आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से हम सारी ये R1 की वैल्यूज़ को फिल करते जाएंगे। जो सबसे कम मार्क्स होंगे पहले सब्जेक्ट में इंग्लिश में, जैसे 10 सबसे कम थे, तो इसका 10 आ जाएगा इसके सामने, मतलब इसका रैंक लास्ट आएगा। उसके बाद R2 को फिल करते हैं। R2, अब सेकंड सब्जेक्ट में देखो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? हाईएस्ट मार्क्स थे 17, तो 17 के सामने 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 से कम है 16, तो 16 के सामने 2 आ जाएगा। और 16 से कम है 15, तो 15 के सामने 3 आ जाएगा। 15 से कम है 14, 14 के सामने 4 आ जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड करना होता है डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस मतलब R1 माइनस R2, ठीक है। डी फाइंड करना है, डी होगा R1 माइनस R2। देखो R1 कैसे फिल करेंगे? R1 जो सबसे जैसे हाईएस्ट मार्क्स थे 17, ठीक है, मान लो, तो 17 के सामने 1 आएगा। 17 से कम थे 16, तो 16 के सामने 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से फिल करेंगे। अब डी फाइंड करना है, डी होता है R1 माइनस R2, ठीक है, रैंक 1 माइनस रैंक 2। अब डी फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए डी किस तरह से फाइंड करेंगे। ये डी आ जाएगा R1 माइनस R2। R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 9, 10 माइनस 9 कितना? 1, ठीक है। 9 माइनस 8 कितना? 1, 8 माइनस 10 कितना? -2। समझ में आ रही बात? 8 माइनस 10 कितना? -2, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। इस तरह से आप लोग फिल करते जाओगे। 7 माइनस 7 0, ठीक है, ये इस तरह से बना लें। उसके बाद डी स्क्वायर फाइंड करना है। डी स्क्वायर का मतलब ये जो डी आया था R1 माइनस R2, इसका स्क्वायर करते जाओ। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर कितना? 4, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4। ये सभी इस तरह से फाइंड कर लें। उसके बाद आपको फाइंड करना होता है, उसके बाद आपको फाइंड करना है समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर का क्या मतलब? ये जो डी स्क्वायर है इन सभी का सम कर दो। जब आप इन सभी का सम करोगे आपके पास आ जाएगा 36। उसके बाद आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है? ध्यान से देखिए, फार्मूला है रो, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, जो पी की तरह आपको दिख रहा है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, ठीक है, अपान n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये P की तरह जो सिंबल दिख रहा है ये रो है, ठीक है। P नहीं बोलते, इसको रो बोलते हैं। क्या फार्मूला होता है इसका? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपान n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करो। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर का सम करके कितना आया था? 36। तो 6 इंटू क्या आ जाएगा? 36 अपान n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। n कितना है? 10, तो 10 इंटू n स्क्वायर, n मतलब कितना? 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 1 करोगे तो 99 आएगा। 10 इंटू 99 करोगे 990 आएगा। ऊपर 6 इंटू 36 करोगे 216 आएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0.22 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब 1 माइनस 0.22 करोगे तो 0.78 आएगा। इस तरह से ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। एक और टाइप का क्वेश्चन को इसी में ही समझते हैं। अब एक और क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिए।
अब देखो ये क्वेश्चन बाकी तो सेम है, सेम करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ तक सेम है, R1 फाइंड करेंगे। R1 में क्या करना होता है आपको, R1 में क्या फाइंड करना होता है, ध्यान से देखिए। R1 में आपको फाइंड करना होता है जो फर्स्ट सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में आइए, ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो मार्क्स इन इंग्लिश है, हाईएस्ट मार्क्स है 25। अब 25 देखो यहाँ पे भी आ रहा है और 25 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब 25 2 टाइम्स आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, जब जो रैंक है हाईएस्ट या मार्क्स 25 2 बार आ रहा है, तो इस केस में क्या करना है, जो हाईएस्ट रैंक है वो 25 है, मतलब फर्स्ट नंबर पे भी 25 आ रहा है और सेकंड नंबर पे भी 25 आ रहा है, तो 1 + 2 इनका एवरेज लेना होता है। ठीक है, कितने है ये, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 + 1 कितना, 3, 3/2 कर दो तो 1.5 आ जाएगा। अब आपको जो रैंक 1 देनी है वो भी 1.5 देनी है, ठीक है, और जो रैंक 2 देनी है वो भी 1.5 देनी है। मतलब रैंक 1 के अंदर जो फर्स्ट प्लेस फिल करनी है वहाँ पे भी 1.5 और सेकंड में भी 1.5 ही फिल करना है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे मान लो 25 3 बार आ रहा होता तो फिर क्या करते, 1 + 2 + 3, मतलब 1 2 और थर्ड प्लेस तक 3 तक यही आ रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते। ठीक है, समझ रहे हो? 3 + 2 5 + 1 कितना, 6, तो 6/3, तो यहाँ पे कितना आ जाता, 2। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे 25 है, ठीक है, 25 1 इसके सामने आना था, लेकिन 25 2 टाइम्स आने की वजह से हम इनकी एवरेज ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, मतलब 1 + 2 कितना, 3, 3/2 कितना, 1.5 आएगा। तो 25 के सामने भी 1.5 और 25 के सामने 1.5। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रैंक फिल हो गई, ये सेकंड। अब थर्ड पे कौन आएगा, जो 25 से कम है, 23 के सामने 3 आएगा, फिर बाकी सेम चलेंगे। ठीक है, उससे कम कौन है, 20, तो इसके सामने 4 आ जाएगा। समझ रहे हो? इस तरह से बाकी सेम है, 18 की जगह 5। एक और इसी तरह का क्वेश्चन समझते हैं, बाकी सेम है, यहाँ तक समझ लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन समझो इसी तरह का, बाकी क्वेश्चन सेम है, ध्यान से देखिए। जैसे R1 मेरे को फाइंड करना है, तो ये जो पहला सब्जेक्ट यहाँ जो भी है, जैसे X और Y लिखा है, अब इसमें हाईएस्ट देखो 21 है, तो 21 के सामने 1 आ जाएगा। 21 से कम नंबर है 13, तो 13 के सामने 2 आ जाएगा। अब इससे कम है 10, और 10 2 बार आ रहा है, मतलब थर्ड नंबर पे 10 आना चाहिए, और फोर्थ नंबर पे भी 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो 10 और 10 रिपीट कर रहा है, थर्ड और फोर्थ पे रिपीट कर रहा है 10, तो 3 + 4 करोगे, कितने नंबर हैं ये, 2। ठीक है, 3 + 4 7 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करना है क्योंकि 2 नंबर है। 3 + 4 7/2 कितना आएगा, 3.5। मतलब जो थर्ड नंबर पे भी 3.5 आएगा और फोर्थ नंबर पे भी 3.5 आएगा। ठीक है, फर्स्ट पे 21, फर्स्ट पे आ गया 13, 2 पे आ गया 10, और 10 2 बार आ रहा था, इसकी एवरेज ले लेनी है। ठीक है, मतलब थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, थर्ड 3 + 4 करके 7 आएगा, 2 से डिवाइड करना है, 3.5 आएगा, तो थर्ड नंबर पे भी 3.5 और फोर्थ नंबर पे भी 3.5। अब आएगा फिफ्थ नंबर, उससे कम है 8, 8 के सामने आ जाएगा 5, उससे कम है 6। अब 6 भी देखो 2 बार आ रहा है। ठीक है, 6 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और कौन से नंबर पे है, 5 के बाद 6 और 7 पे। तो आपको क्या करना है, 6 + 7 कर देना है, 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देना है। 7 + 6 13/2 करोगे, 6.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 6th और 7th पोजीशन पे, रैंक पे 6.5 लिखना है। तो ध्यान से देखिए, 5 तक हो गया था, 6 और 7 पे 6.5 6.7 आ जाएगा, 5 6 7। अब 8th पे आ रहा है 5। ठीक है, और उससे कम है 3, ये 9 पे आ जाएगा, 2 है उससे कम, फिर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से X वाले को देखो, हाईएस्ट कितना है 14, तो 14 के सामने 14 आ गया। ठीक है, उससे कम कितना है, 14 से कम है, अब R2 को देखिए, जैसे Y वाले सब्जेक्ट को देखिए, जैसे सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है 14, तो 14 के सामने तो 1 आ जाएगा, और उससे कम है 11, तो 11 देखो, 11 अगर एक ही होता तो इसके सामने 2 लिख देते थे, लेकिन 11 यहाँ पे भी आ रहा है, 11 यहाँ पे भी आ रहा है, 11 यहाँ पे भी आ रहा है। 14 से कम है 11, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 11 आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड के लिए भी 11 है,
थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी 11 है। तो ये कितने हैं, 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 + 3 7 + 2 कितना 9, तो 9 अपान कितना आ जाएगा 3, तो 3 3 सा कितना होता है 9, तो यहाँ पे आ रहा है 3, मतलब रैंक 2 के लिए भी 3 आएगा, सेकंड पोजीशन के लिए भी 3 आएगा, थर्ड के लिए भी 3 आएगा, फोर्थ के लिए भी 3 आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ध्यान से देखिए, जैसे सबसे हाईएस्ट नंबर था 14, तो इसके सामने R1 मतलब इसके सामने रैंक फर्स्ट रैंक आ जाएगा 1, सेकंड रैंक पे भी 11 था, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, तो इन सभी का तीनों का सम करके 2 3 और 4 का सम करके 3 से डिवाइड करके 3 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी 3 आएगा, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे भी 3 और फोर्थ पे भी 3। अब आएगी फिफ्थ पोजीशन, 11 से कम है 9, तो 9 के सामने 5 आ जाएगा। ठीक है, उससे कम कितना है, ठीक है, फिर देखते जाइए, जैसे यहाँ पे अब देखो कौन रिपीट कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, तो इसमें भी एवरेज ले लेंगे। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब सिक्स्थ और सेवन्थ पे आएगा, तो सिक्स्थ और सेवन्थ, 6 + 7 13, 13 का हाफ करोगे 6.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इनको हम लोग फिल कर सकते हैं। बाकी सेम है, फार्मूला सेम रहेगा, बाकी मेथड सेम रहेगा, बस यही चीज़ है जो नंबर रिपीट हो। जैसे मान लो आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी को प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर इन तीनों के सामने जो आएगा, इनकी एवरेज आएगी, वही लिखनी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग रैंक मेथड से फाइंड कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।